नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। आज हम बात करेंगे लोकसभा में लगातार चर्चाओं में रहे अभिनेताओं के नाम के। जी हां, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता युवराज सिंह। युवराज, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले जो है भोपाल सीट से करीना कपूर का नाम सामने आया था और अब एक बार फिर इंदौर सीट को लेकर जो है सलमान खान का नाम सामने आया है। इस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी नाराजगी जताई है और उन्होंने कुछ बेबाक बयान भी दिए हैं। युवराज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह के बयान दिए उन्होंने। जी हाँ दीक्षा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव है। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं कवायद शुरू हो गई है और इसी के तहत भोपाल से कई कांग्रेसी नेताओं ने एक अभिनेत्री करीना कपूर का नाम बढ़ाया था और कहा था कि भोपाल में उपयुक्त कैंडिडेट नहीं है, जिसके चलते करीना कपूर को मौका दिया जाए कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। और वहीं भोपाल के पार्षद दलों का ये भी कहना था कि करीना कपूर पाटौदी खानदान की बहू है और पाटौदी खानदान का एक तरीके से वर्चस्व है भोपाल में। वहीं ऐसी ही कवायद कुछ न कुछ इंदौर में भी शुरू हुई थी। राकेश सिंह यादव, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने नाम सुझाया था सलमान खान का इंदौर से। जी हां, उन्होंने कहा था कि इंदौर से लोकसभा टिकट पर कांग्रेस की तरफ से सलमान खान का नाम आगे किया था। बहरहाल कहीं ना कहीं ये जो संशय की स्थिति चल रही है, इस पर सज्जन सिंह वर्मा ने, जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उन्होंने काफ़ी नाराजगी जताई थी। सज्जन सिंह वर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी अभिनेताओं को लोकसभा का टिकट नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ नेता है उनके साथ एक तरीके से ये नाइंसाफ़ी होती है, क्योंकि वरिष्ठ नेता कई सालों से तपस्या करते हैं तब जाकर वो लोकसभा टिकट के दावेदार बनते हैं और ऐसे में अभिनेता इन मौके पर आकर टिकट मान ले जाते हैं। बहरहाल उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले राज्यसभा में रेखा को भी मौका दिया गया था, वहीं प्रसिद्ध क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी मौका दिया गया था, परंतु उसके बावजूद भी किसी प्रकार से कोई अच्छा कार्य नहीं हुआ था। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है सज्जन सिंह वर्मा ने कि किसी भी प्रकार से अभिनेता और क्रिकेटरों को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति एक अलग चीज़ होती है और अभिनय एक अलग चीज़ होती है। क्योंकि कभी भी अभिनेता राजनीति फुल फ्लैश में नहीं करता है, जिसके चलते वो अपने गृह क्षेत्र में नहीं आ पाता है, जिसके चलते जनता की जो सेवा है वो आमतौर पर नहीं हो पाती है। बिल्कुल युवराज, जिस तरह से आपने बताया कि वो अपने गृह क्षेत्र में नहीं आ पाता है, जिस तरह से हम देखते हैं अभिनेता जो हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी, जिस तरह से करीना कपूर का जब नाम सामने आया था तो उन्होंने दूसरे दिन ही इन सारी चर्चाओं को, जो बातें उठ रही थी, इन सारी अफवाहों को खंडित करते हुए बता दिया था कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है मूवीज ही रहेंगी, बॉलीवुड रहेगा और उनका जो है पॉलिटिक्स में आने का ऐसा कुछ प्लान नहीं है। और अगर सूत्रों की माने तो जितने भी अभिनेताओं के नाम लगातार जो हैं क्षेत्रीय विधायक सामने रख रहे हैं, उससे अभिनेताओं में भी जो है आक्रोश गया है, वो भी इस चीज से उनकी प्रतिक्रिया जो है थोड़ी सी गुस्सा गए हैं वो। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि युवाओं में बहुचर्चित रहे हैं, लोकप्रिय रहे हैं, उनको मध्य प्रदेश की राजनीति से जो है हटा दिया गया है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव की सीट पर जिस तरह से अभिनेताओं का नाम लिया जा रहा है, जिस तरह से आपने बताया कि एक जो नेता है काफी लंबे समय से तपस्या करता है तब जाके उसे लोकसभा चुनाव का टिकट मिलता है और ऐसे में जो है बड़े अभिनेता आके उनका हक मार ले जाते हैं, तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी भी सीट से मैं कहूंगी किसी भी सीट से नहीं लड़ सकते थे या एक उपयोगी चेहरा नहीं हो सकते थे अपनी पार्टी के लिए? जी हाँ दीक्षा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तरीके से स्टार प्रचारक है कांग्रेस के और कहीं ना कहीं कुछ दिनों पहले ही वो शिवराज सिंह चौहान से मिले थे। उसके बाद से ही राजनीतिक अटकलें तेज हो गई थी और ऐसा माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं सिंधिया कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और इसी के तहत उनको केंद्र की राजनीति सौंप दी गई है और उनको महासचिव बना दिया गया है। बहरहाल कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी है लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से। इसी के चलते कहीं ना कहीं अटकलें शुरू हो गई हैं कि कौन किस जगह से लोकसभा का चुनाव लड़ेगा और इसी के तहत ये जो अभिनेताओं के नाम आए हैं सामने, बहरहाल ये जो नाम आए हैं सामने, उस पर सज्जन सिंह वर्मा ने नाराजगी जताई है और उन कार्यकर्ताओं को भी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा है कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ये कार्यकर्ता राहुल गांधी को चिट्ठी लिख देते हैं और वो चिट्ठी वायरल हो जाती है और इसी के चलते बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बीजेपी में जी, मैं आपसे युवराज, मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहूंगी। जिस तरह से कांग्रेस ने अभिनेताओं के नाम सामने आए हैं, तो अभी तक अगर हम देख रहे हैं तो भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, अभी भी किसी भी सीट से जो है उन्होंने किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। तो क्या आपको लगता है कि भाजपा भी किसी अभिनेता के चेहरे को लोकसभा चुनाव के लिए सामने लेके आ सकती है उसकी लोकप्रियता को लेते हुए?
जी हाँ, बहरहाल ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि कुछ भी बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई अटकलें नहीं आई हैं सामने। अभी सिर्फ कांग्रेस की तरफ से ही 2 नाम सामने आए हैं, वो है करीना कपूर के और दूसरा है सलमान खान के। बहरहाल ऐसी कयास लगाई जा रही है कि दोनों ही अभिनेता और अभिनेत्री मना करेंगे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। खैर, बीजेपी में ऐसी कवायद नहीं हो रही है, किसी प्रकार से कोई अभिनेता और अभिनेत्री का नाम नहीं आ रहा है सामने। बहरहाल बीजेपी अब कुछ ही माह में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर देगी और ऐसे कई नाम सामने आएंगे चौंकाने वाले, जो कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक कड़ी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे कांग्रेस के समक्ष। जैसे कि हम देख रहे हैं, कांग्रेस ने तो पूरी अपनी जोर शोर से विधानसभा में जीत के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि विधानसभा में जीत के बाद अब वो लोकसभा चुनाव को भी फतेह करना चाहते हैं। तो क्या बीजेपी में भी कुछ इसी तरह की तैयारियां शुरू हो गई है लोकसभा चुनाव को लेकर? जी हाँ, निश्चित तौर पे बीजेपी में भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि बीजेपी भी एक बड़ी पार्टी है और लगातार 3 राज्यों में हार के बाद बीजेपी अब वापस से हार का मुंह नहीं देखना चाहती है, क्योंकि अभी कुछ ही माह पहले विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में मुंह की खानी पड़ी थी बीजेपी को। बहरहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है वो एक तरीके से किला हुआ करता था बीजेपी का, परंतु दोनों ही जगहों पर बीजेपी को हार का मुंह का सामना करना पड़ा। इसी के चलते बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से कर रही है। शिवराज सिंह चौहान को भी एक तरीके से केंद्र का प्रभार दे दिया गया है, संगठनात्मक प्रभार दे दिया गया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं और सभी कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट तक की सीख दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बहरहाल ये तो देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस की तरफ से या भाजपा की तरफ से कोई भी अभिनेता चेहरा, कोई भी लोकप्रिय चेहरा लोकसभा चुनाव की सीट के लिए दावेदार हो सकते हैं या नहीं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।